जिस प्रकार से ज्यादा लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, उसी तरह से बहुत अधिक केयर करने से और ज्यादा खाद पानी देने से पौधे भी बिगड़ जाते हैं। अब ये क्या बात हुई, तो इसमें ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है और चुपके चुपके रूट्स जो है पूरे गमले पर अपना एकाधिकार कर लेती हैं। पौधा अकड़ू अहंकारी हो जाता है। दम्भी, जैसे दम्भी के अंदर कोई गुण नहीं जा सकता ना, उसी प्रकार ऐसे अकड़े हुए पौधे के अंदर पानी खाद कुछ नहीं जाता अंदर, और इस न्यूट्रिशन की कमी से धीरे धीरे आपका पौधा बिल्कुल मर जाएगा। तो इस तरह से अगर प्लांट अकड़ के बिगड़े हुए पौधे को पटक पटक करके हमें सीधा करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, उसकी रूट बाउंडिंग खोलनी पड़ेगी, फिर से नई मिट्टी में रिपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो हमेशा हरा भरा रहेगा और हमेशा आपके गार्डन में रहेगा और वो जलेगा भी नहीं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो कल मैंने माली से बात करी। मैंने कहा भैया मेरे जो पौधे हैं उनकी मिट्टी बरसात के बाद से काफ़ी हार्ड हो गई, आप इनकी मिट्टी लूज कर दो खाली, आपको कुछ नहीं करना। बोला मैडम खाद डालनी पड़ेगी, कटिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा कुछ नहीं करना, वो सब मैं अपने आप कर लूँगी, खाद मेरे पास पहले से है, अब खाली इसकी मिट्टी लूज कर दो। इन सब की ऐसे ऐसी टोचा मार मार के इनके अंदर से निकालना भी नहीं है। तो उसने कहा मैडम 1000 रुपया लगेगा सब प्लांट्स का। तो भाई खाली मिट्टी में टोचा मारने के लिए 1000 रुपये तो मैं नहीं दे सकती थी। क्या मालियों के बहुत ज़्यादा भाव चढ़े हुए हैं हमारे इधर, क्योंकि लगभग यहाँ पे सभी लोग माली ही रखते हैं अपने घर में, कोई खुद से काम नहीं करता। या तो प्लांट रखते नहीं है लोग या फिर माली रखते हैं। तो मैंने ठान लिया अपने प्लांट्स की मिट्टी लूज तो मैं खुद ही करूँगी। और फिर मैंने जब ये प्लांट को निकाला और इसका ये हाल देखा तो मैं सोचा मैंने अच्छा किया, डिसीजन लिया खुद से करने का। और मैंने सिर्फ मिट्टी लूज करवा के नहीं छोड़ दिया, बिकॉज जिस तरह से इसमें ये रूट्स का जाल बना हुआ था, सब कुछ ब्लॉक होके रखा था, इसको तो पूरा निकाल करके रूट्स को ट्रिम करके फिर रिपोर्ट करने से फ़ायदा था। वैसे मेरे को पैसे नहीं तो माली के देने वाले वेस्ट ही हो जाते। तो देखा आपने कितनी मोटी लेयर बनी हुई नीचे इसकी जड़ों की है। ये कोई मैंने घास वास नहीं डाल रखी है, सारी रूट्स हैं, सर्कल हो के नीचे पूरी एक लेयर बन चुकी है। पूरी मिट्टी जाम हो चुकी थी, नीचे से पानी ड्रेन भी नहीं हो रहा था और ऊपर से पानी आ भी नहीं रहा था इतना ज़्यादा, क्योंकि ऊपर की मिट्टी भी पूरी तरह से पत्थर जैसी हो गई थी। इसको जैसे मैंने निकाला ना, फटाक से ये निकल गया, क्योंकि पूरी की पूरी जड़ों ने घेर लिया था मिट्टी को और मिट्टी गमला छोड़ चुकी थी। तो इस तरीके से जब कोई प्लांट हो जाता है तो वो आप सोचो सांस कैसे लेता हो। जैसा कि सोच लो आपकी नाक को अपनी बुरी तरह से किसी ने जकड़ रखा है, बांध रखा है कपड़े से, और आपको सांस भी नहीं आ रहा, फिर भी आप जिंदा हो, सर्वाइव कर रहे हो। तो सोचो उसका स्ट्रगल देखो आप। तो इन प्लांट का स्ट्रगल कैसा होता है। मतलब 6 महीने पहले ही मैंने करवाई थी, बरसात से पहले, तभी तो मैंने माली से करवाई थी। वो अलग माली था। क्या है कि जो कभी कभार आने वाले होते हैं ना, वो फिर भी आपको जायज़ रेट्स बोल देंगे, लेकिन जो अक्सर आते रहते हैं उनको पता होता है, तो वो कुछ भी रेट्स बोलेंगे आपके एरिया के हिसाब से, लोगों के हिसाब से बोलते हैं। भैया सोचेंगे पैसा ही पैसा। थोड़ा सा जायज़ नहीं लगा तो खुद से करने का मैंने फैसला किया। मिट्टी कम पड़ गई थी क्योंकि जड़ों में लिपट लिपट के मिट्टी लगभग ख़राब हो चुकी थी। अभी आया मेरा बेटा इधर, उसको जाना है ट्यूशन, लेकिन ट्यूशन से पहले वो एक चीज़ कंफर्म करना चाहता है। पता है मम्मी प्लांट्स में लगी हुई है, उसको जाना था बर्थडे पार्टी में, और परमिशन लेके वो तो चलता बना। तो जब मम्मा प्लांट्स कर रही है तो वो तो पक्का हाँ ही बोल देगी, और गया अभी वो ट्यूशन। अभी जो तो मिट्टी में जो कंकर हैं और जो ख़राब चीज़ें हैं वो उधर से मैं मिट्टी लेके आई हूँ, चूहे की खोदी हुई एक्चुअली साइड में पड़ी हुई थी, तो उसको भी मैंने मिक्स कर लिया, पर कंकर सारे निकाल दिए। फंगीसाइड मैंने मिट्टी में भी ऐड किया है, और जो रूट्स थी उन पे मैंने फंगीसाइड स्प्रे किया है। कई बार हम रूट ट्रिमिंग करने के बाद अगर फंगीसाइड लगाना भूल जाते हैं तो कटी हुई रूट्स में से जो उसका जो सैप होता है, जो लिक्विड होता है, वो निकल के और बाहर फंगस को क्रिएट कर देता है। तो जब भी हम रूट ट्रिमिंग करें ये काम जरूर करें। मेरे पैर में बहुत भयंकर वाला पेन हो रहा था, लेफ्ट पैर में, ऐसे उकड़ू बैठने से, इसलिए मैं बार बार उसको सीधा कर रही थी। तो एक प्लांट तो मेरा हो गया था। अभी देखते हैं दूसरे प्लांट की बारी है। ये सारा काम मैं अपने घर के बाहर कर रही हूँ, क्योंकि बाहर आंगन में तो मिट्टी इतनी हो जाती पीली 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 पूरी, फिर उसको साफ़ करना पड़ता। ये मैं बाहर कर रही हूँ, घर के बाहर जहाँ पे हम गाड़ी पार्क करते हैं उधर। अब आया है सेकंड गमला। सबसे मुश्किल था इस गमले के प्लांट को निकालना, बिकॉज ऑफ इट्स मटका शेप। अब इसकी शेप की वजह से नीचे से चौड़ा है, तो नीचे की मिट्टी इसकी जो है चौड़ाई में है और ऊपर इसका मुंह पतला है, तो वो निकलने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी, पूरा जोर मैंने लगा दिया एड़ी से चोटी तक। फिर मैंने मेरे बेटे को कहा हेल्प करने के लिए कि इसको पकड़ दूँ, बट वो कैमरा ही पकड़ रहा था। फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि मिट्टी समेत तो आने वाला है नहीं, तो मैंने और ताकत लगाई और जोर लगाया एड़ी से चोटे तक, तो वो टूट करके बाहर आ गया। यानी कि रूट्स जो थी उसकी टूट के बाहर आ गई। वैसे मुझे ट्रिम करनी थी, कोई बात नहीं, पर बहुत ताकत लगानी पड़ी मुझे। ये देखो कैसे जड़ हो गई मिट्टी सारी अंदर से, और उसको निकालना पड़ा फिर मुझे से जोर लगा लगा के। ये देखो
ऐसी हालत में अगर मैं सिर्फ माली से इसमें टोचा करवा लेती सिर्फ 1000 रुपये दे के, तो रियल में एक बहुत ही गलत फैसला होता मेरा। और कभी कभी हमारे फैसले जो होते हैं, जो भले ही हमने अपनी ईगो पे लेके ले लिया हूँ, लेकिन वो फैसले सही मिलते हैं। तो कभी कभी ऐसे फैसले ले लेने चाहिए, थोड़ा दिमाग से भी काम करना चाहिए कि हाँ, मैंने कहा चलो इतने पैसे दे के अगर ये सिर्फ मिट्टी ही लूज़ करेगा तो क्या ही फ़ायदा, इससे अच्छा तो मैं करवाऊँगी ना उससे। तो फिर इस तरह से मैंने सेकंड प्लांट को रिपोर्ट किया। ये जो जासवंत का प्लांट है, इसमें पिंक फ्लावर आता है, ऑल सीजन ये फ्लावरिंग करता है। लगभग इसकी कटिंग करते 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 ये बोनसाई शेप में आ गया। बहुत ही पुराना प्लांट है ये भी। इसमें काफ़ी सारी कलियाँ आई हुई हैं। इसकी तो मैंने एक पूरी स्टोरी बना के डाली हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे कि एक बार जब स्टार्टिंग के दिनों में जब मेरे को प्लांटिंग का इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने इसकी कटिंग की थी, इसको मैंने इग्नोर किया था कैसे ये, इसको फिर मैंने फिर से अपने गार्डन में लाया, कैसे ये जिंदा हुआ, कैसे इसमें फ्लावरिंग दोबारा से आई। अब अगला प्लांट है भाई, ये था मिट्टी का पौधा, मिट्टी का गमला, और इसको लेके आना ही मेरे लिए बहुत भारी टास्क था। बहुत वजन था इसमें। इसकी मिट्टी भी पूरी चिकनी भारी वाली मिट्टी है, और मिट्टी का ही गमला, सीमेंटेड गमला, मिट्टी का भी नहीं, सीमेंटेड गमला। बहुत वजन था इसमें, रियल में मेरे दोनों हाथ दुख गए। फिर भी इसको निकालने का टास्क पहले वाले प्लांट से इतना मुश्किल नहीं था। ये देखो रूट्स, हम कहेंगे ड्रेनेज होल होना चाहिए, ड्रेनेज होल होना चाहिए, लेकिन क्या हो जब ड्रेनेज होल भी पौधा खुद ही बंद कर दे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। थोड़ी सी मैंने चारों तरफ से उसकी मिट्टी को मतलब गमले से थोड़ा दूर करने की कोशिश करी, तो आसानी से वो प्लांट निकल गया, क्योंकि गमला में जो मिट्टी थी वो ऑलरेडी उसको छोड़ चुकी थी, वो दूर हो चुका था पौधा। लेकिन हालत इसकी भी ऐसी ही थी। ये देखो, जड़े ही जड़े बेशुमार, मिट्टी का तो नाम नहीं, पटके दे मार और निकाल इसकी सारी जड़ें। इस पौधे में ना अपने आप से ही गेंदे के पौधे उग गए थे 2-4। ये देखो, एक ये गेंदे का उगा था, और ये देखो रूट्स देखो इसकी, फेंको भैया फेंको, कुछ काम के नहीं है ये हमारे। और इसमें मनी प्लांट उगा हुआ है एक, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं। और ये देख रहे हो आप, ये मैंने ऐसे डंडी गाड़ दी थी, इसके अंदर रूट्स आई हुई हैं, एक नया प्लांट बना हुआ है। थोड़ा डाला फंगीसाइड उसमें भी, और फिर ये जो हमारे पड़ोसी हैं ये निकल गए अचानक से। मैं घबरा गई। वो अंकल जी खड़े होके देख रहे हैं ये क्या कर रही है। सबको बहुत मतलब तमाशा जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सच्ची में कोई भी अपने प्लांट्स का ये सब कुछ काम खुद से नहीं करता है। बड़े लोग तो बड़ी बातें, यहाँ पे माली काम करते हैं। और मुझे ऐसे रोड के ऊपर बैठ के देख के सबको थोड़ा हो सकता है लग रहा होगा अजीब, पर लगने दो। आई वॉज डूइंग माई वर्क, और अपने घर के पास कर रही थी, कोई बात नहीं। तो ऐसे मैंने मिट्टी को पटक पटक के लूज़ किया। और ये जो प्लांट है एक्चुअली बहुत पुराना प्लांट है मेरा। 5-6 महीने पहले इसकी भी मैंने रूट प्रूनिंग करवाई थी, और इसकी ग्रोथ काफ़ी मतलब ट्री जैसा हो गया था। मैंने इसे बहुत हार्ड प्रूनिंग कर दी। मुझे ज़्यादा बड़ा प्लांट आंगन में रखना पसंद नहीं है, तो हार्ड कर दिया मैंने इसकी प्रूनिंग। तो इसमें नई पेटल्स आई, वेट करी थी, नई पेटल्स आएंगी तो मैं इसकी रूट ट्रिमिंग करूँगी। अब इसमें अच्छी ग्रोथ ऊपर आ चुकी है, और अब मैंने इसकी रूट भी ट्रिम कर दी। अभी अच्छे से ग्रोथ करेगा, और आने वाले सीजन में बहुत सारे जो है फ्लावर्स देगा। जी हाँ, ये एक मोगरा का प्लांट है, इसमें व्हाइट कलर के जैस्मिन के फ्लावर आते हैं, उसमें खुशबू भी अच्छी होती है। और ये पौधा, लेकिन जो पॉट था बहुत भारी था, इसको उठाने से मेरी कमर जो है वो टेढ़ी हो चुकी थी। अब मेरी कमर का क्या होने वाला है ये तो पता नहीं। अब इतने से ही नहीं मुझे तसल्ली मिली। फिर 1-2 प्लांट करने के बाद मैंने कहा चल ये लास्ट प्लांट बचा है जो हार्डी प्लांट है, इसका भी उद्धार कर ही देते हैं। और ये है चांदनी का प्लांट, जिसपे छोटे छोटे व्हाइट कलर की फ्लावर्स आते हैं। और इसकी भी बिल्कुल गड़बड़ लग रहा था। मेरी बाई रोज बोलती थी दीदी इसकी जड़ें बाहर आ रही हैं, इसकी जड़ें बाहर आ रही हैं। मैंने कहा हाँ करूँगी। इसका भी नंबर आ ही गया। और इसकी हालत तो मतलब बहुत ही खूबसूरत थी, मतलब दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। देखो वाइट कलर की जो हेल्दी वाली रूट्स इसकी थी ना, मतलब काफ़ी हेल्दी था ये प्लांट। बावजूद इसके पत्ते पीले हो चुके थे, पत्ते झड़ रहे थे, मतलब इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था। न्यूट्रिशन पूरा चुरा रही हैं ये हेल्दी वाइट रूट्स, और पौधे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने इसको भी ठोक पीट के पटक के सुधारा, और इसकी सारी मिट्टी को लूज़ किया, और इस तरीके से इसी रूट्स को मैंने अलग किया। तब इतना भयंकर जाल बन जाता है विदिन 6 मंथ। तो सोचो कि प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही होगी, और कैसे ये अभी सर्वाइव कर रहा था। अभी मैं ये नहीं करती ना, ये प्लांट एक्चुअली में रियल में मरने वाला था। ये प्लांट भी बहुत पुराना है। लगभग मेरे जो पुराने ऐसे वाले प्लांट्स हैं ना, वो कटिंग हो जाने से बोनसाई का रूप ले चुके हैं। और ये लास्ट प्लांट था, करते करते मैं बिल्कुल सच में थक चुकी थी। एक्चुअली पैर ज़्यादा दुख रहे थे बाहर ऐसे बैठने की वजह से। मैं अपने लेफ्ट पैर को बार बार सीधा कर रही थी। इसके अंदर मैंने ये लगाए हुए थे पिज़्ज़ा टेबल्स। आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाया था कि जो पिज़्ज़ा के ऊपर जो हमें टेबल्स मिलते हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं, अपने प्लांट्स में लगा सकते हैं, और ताकि जो उनकी रूट्स होती हैं वो ज़्यादा
कटे नहीं वाटरिंग के टाइम पे। फिर मुझे बार बार याद आ रहा था, पता नहीं क्यों मैं अपने उस फंगिसाइड को बाहर नहीं रख रही थी, पागलों की तरह बार बार अंदर जाती और बार बार थोड़ा करके उसको लेके आ रही थी। तो मैंने नीचे डाला पोट में थोड़ा सा उसमें ग्रेन्यूल्स उसके फंगिसाइड के, और क्योंकि रूट ट्रिमिंग मैंने इससे करी नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने इसमें लिक्विड नहीं डाला और लिक्विड की बोतल मेरे पीछे लुढ़क भी गई थी। ये देखो वो पिज़्ज़ा टेबल्स हैं जो मैं इसके ऊपर लगाती हूँ। इसके ऊपर लगाने के बाद इसके ऊपर वो मैंने एक बुद्धा टाइप कुछ तो मैंने स्टैचू बना रखा है, वो रखती हूँ, तो बहुत प्यारा लगता है। गेट के पास ये रखा रहता है प्लांट। ये देखिए इसकी जो पत्तियां हैं पीली हो रही थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट दिस प्लांट इज नॉट गेटिंग, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ रूट बाउंड। अब आप सोच रहे होंगे पहले से ही इतनी हार्ड मिट्टी लूज करी, अब इसको दबा करके क्यों भर रही है। ये बता दूं मैं क्यों करना चाहिए ऐसा। जब भी हम किसी प्लांट को रीपोर्ट करते हैं उसको दबा करके फिक्स करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप बहुत लूज छोड़ देंगे तो वो प्लांट हिलता रहेगा वाटरिंग के टाइम पे, और वो अच्छी सी रूटनिंग उसकी नहीं होगी और फंगस लग सकती है। बहुत भारी था ये वाला प्लांट भी, फिर भी मैंने सोचा कि चलो अब ठान ही लिया है तो हार नहीं माननी है, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, कमर का, हाथों का, पैरों का। और अब बारी थी सारे बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करके साफ़ सफाई करने की, क्योंकि शाम को इधर गाड़ी आ जाएगी, फिर सुबह जब कल बाई आएगी तो उस टाइम पे ये गंदा ही रह जाएगा। तो मैंने सब उठाया। इतनी मेहनत का काम तो बाबा मैंने कभी भी नहीं किया अपने गार्डन में, ये वाले काम तो कभी नहीं किए। बट माली के रेट देखकर मेरा ईगो कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो गया और मैंने कहा अब तो मैं खुद ही करूँगी, और अच्छा हुआ मैंने खुद ही किया। तो ये जो मिट्टी फैल गई है पूरी तरह से, अभी इसको इकट्ठा करने का टाइम आ गया। लोग ऑफिस से आ रहे हैं वापस, ये शाम का टाइम था, करीब 6:30 बजे के टाइम लोग आ रहे हैं रिटर्न। मैं झाड़ू मार रही हूँ उधर सब लोग के लिए, दर्शन ही हो गया है सब कुछ, वो मैं फटाफट से निपटा रही हूँ। फिर मतलब थोड़ा सा खाद भी देना ज़रूरी है। मेरे पास ये पड़े थे कुछ खाद के टुकड़े, मैंने डाल दिए। अब क्योंकि औरतों की ताकत होती है उसके जूड़े में, पुनः मैंने अपना जूड़ा बनाया और सारे पौधों में पानी डाला, और इस तरीके से मैंने अपने कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग करी, रूट बाउंड हटाया। तो ये था मेरा आज का गार्डन में मेहनत का वीडियो। मेरी मेहनत कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं प्लांट रिलेटेड, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। एंड तब तक हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।